खुशी से अपनी वीडियो बना रहा, खुशी से सब काम कर रहा। एक आपको बात लगता है कि योगी सरकार अगर नहीं होती तो क्या ये संभव आप निगेटिव सवाल। ये वीडियो सुना आपने? ये है आयुष मलिक के पिता। इनसे पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो कहने लगे कि आप निगेटिव सवाल पूछ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग गए। सोचिए सवाल क्या थे, आगे बताऊंगा वीडियो में, लेकिन सोचिए आयुष मलिक की खबरें चलाई जा रही है कि उन्होंने घर वापसी कर ली, उनकी मंदिर में पूजा करते हुए वीडियो बनाई जा रही है। हालांकि आयुष मलिक ने एक वीडियो में कहा है कि अपने माता पिता के लिए वो घर वापसी कर चुके हैं। सोचिए क्या इस देश में किसी भी इंसान के पर्सनल लाइफ में अब सरकारें इंटरफेयर करेगी? और सोचिए कि सरकारें कितने दबाव में काम कर रही है कि कुछ संगठन उठते हैं, खड़े होते हैं और वो जिस मर्जी पर चाहे आरोप लगाते हैं और फिर पुलिस दबाव में उसको कार्रवाई करती है। सोचिए चांदनी कुरैशी और आयुष मलिक का पूरा प्रकरण आपको याद है, हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो खबरें आई है वो सवाल खड़ा करती है कि क्या स्टेट तय करेगी कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन सा धर्म अपनाएंगे और क्या आपकी निजी जिंदगी कैसी होगी? क्या अब स्टेट तय करेगी, सरकार तय करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। हालांकि सोचिए, और मैं उन मुस्लिम क्रांतिकारियों से कहना चाहूंगा जो सोशल मीडिया पर बिना जानकारी के, बिना रिसर्च किए हवा में बातें करते हैं। सोचिए कई मुस्लिम नौजवान हैं जो लिख रहे हैं कि आयुष मलिक की वजह से एक परिवार बर्बाद हो गया और आयुष मलिक तो अपने घर चला गया, घर वापसी कर ली, धोखा दे दिया। खैर हमें इससे मतलब नहीं है, वो उनका पर्सनल मामला है, वो चाहे इस्लाम कबूल करे या घर वापसी करे, ये उनकी चॉइस है। अगर आप भी इसी तरीके से उनको धुतकारेंगे और उन पर ब्लेम डालेंगे तो सोचिए फिर उन तमाम तथाकथित हिंदू संगठनों में और आप में क्या फर्क है। आयुष मलिक अगर अपनी मर्जी से घर वापसी कर रहे हैं तो आप कौन होते हैं? क्या आप भी बीजेपी, आरएसएस और उन तमाम तथाकथित हिंदू संगठनों की तरह जबरदस्ती दबाव बनाकर उन पर काम करना चाहते हैं? जज्बात में आकर इस तरीके की कमेंटबाजी करना, जब ये खबरें आयुष मलिक तक पहुंचेगी सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि चांदनी के परिवार को जो जेल में भेजा गया उसका क्या होगा और क्या सरकारें तय करेगी कि अब पर्सनल लाइफ आम भारतीय की कैसी होगी, वो किस धर्म पे चलेगा, मजहब पे चलेगा, कब कन्वर्ट होगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये हमारे सवाल होने चाहिए और इस पर हमें विचार करना चाहिए। और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, देश के हर नागरिक को इस पर सवाल करना चाहिए कि आज सरकार कहां तक इंटरफेयर हो चुकी है। सोचिए बुलडोजर जब चला था तो इन्हीं लोगों ने किस तरीके से जश्न मनाया था, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज ये बुलडोजर ना ब्राह्मण देख रहा है, ना दलित देख रहा है, ना हिंदू देख रहा है, ना बीजेपी समर्थक देख रहा है। सोचिए दिल्ली में जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनके घरों पर बुलडोजर चला है। इसी तरीके से इन्होंने एनकाउंटर का समर्थन किया था। पटना में क्या हुआ? एक तिवारी जी का एनकाउंटर कर दिया, अब फिर उस पर बवाल होने लगा। तो इसीलिए जब आप शुरू में आवाज उठाएंगे, सवाल करेंगे और सरकार को, भारतीयों की, आम नागरिकों की प्राइवेसी का उल्लंघन जब सरकारें करेगी तो सवाल करना पड़ेगा। आज हो सकता है कि आयुष मलिक है, कल को कोई और होगा, तब आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन तब तक ये चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी होगी। तो सोचिए सबसे बड़ा सवाल ये है, हमें बात करनी चाहिए कि चांदनी मलिक और उन मौलानाओं पे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है, उनका क्या होगा? क्योंकि आयुष मलिक तो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। हालांकि उन पर कितना दबाव है उस वीडियो से समझा जा सकता है। उनकी आंखें, उनकी उदासी, उनका चेहरा सब कुछ बयां कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं उनके पिताजी के इंटरव्यू पर। उनके पिताजी कह रहे हैं कि वो खुश है और अपनी मर्जी से उसने घर वापसी कर ली है। लेकिन जब एक पत्रकार सवाल करता है क्या अगर योगी सरकार नहीं होती तब ये पॉसिबल हो पाता, तब वो कहते हैं कि ये निगेटिव सवाल मत करो यार, और छोड़कर भाग जाते हैं। वो ईश्वर की कृपा भी बता रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दीजिए अपने बेटे को फ्री, वो जो चाहे करे। लेकिन आयुष मलिक की वो वीडियो सारा कुछ, सारा सच बयान कर रही है। और सोचिए कैसे मुसलमानों की जान को कितना
आसान कर दिया गया है, अगर मुसलमान है तो उनकी हत्या कर दो और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यूपी के लोनी में एक जैद नाम के लड़के की बाइक की टक्कर हो जाती है एक कार से, और वो कार वाला उसको उठाकर ले जाता है अपनी फैक्ट्री पर, और वहां उसको इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। सोचिए, लेकिन उस आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ इसको वाइसा वर्सा कर लीजिए, विक्टिम अगर हिंदू होता और आरोपी मुस्लिम होता, अब तक एनकाउंटर हो चुका होता। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, कल की घटना है उत्तम नगर की, उसी उत्तम नगर की जहां पर तमाम हिंदू संगठनों ने बवाल काटा था ईद के दिन, जहां पर दो परिवारों के आपसी झगड़े को हिंदू मुस्लिम कर दिया था, आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया था। सोचिए, उसी उत्तम नगर में एक 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी, उसको कटवा कहा गया, मुल्ला कहा गया। क्या पुलिस अब उन पर कार्रवाई करेगी, उन आरोपियों का बुलडोजर से घर गिराएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन लग नहीं रहा है कि इस देश में कानून और संविधान का राज है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मनुस्मृति लागू कर दी गई है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, अल्पसंख्यक, क्रिश्चियन, सबको मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। किसके इशारे पर? यह वीडियो देखिए। यह है अभिषेक ठाकुर। ये आए दिन खुले मन से भड़काऊ भाषण देते हैं, मुसलमानों के नरसंहार की बात करते हैं, और इनको बीजेपी के सांसद और मंत्री सम्मानित कर रहे हैं। सोचिए, तो फिर क्यों ना कहा जाए, देखिए पॉलिटिकल पार्टी में और राज्य सरकारों में जो थोड़ी भी शर्म होती थी कि वो दिखावे के लिए ही सही कम से कम ऐसे अपराधियों से दूरी बनाते थे, लेकिन यहां पर खुले तौर पर खुले मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। अभिषेक ठाकुर की ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, जहां आप देख सकते हैं कि ये कितना गंदा बोलता है। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कांग्रेस वालों के लिए, आम आदमी पार्टी वालों के लिए, हर उस आवाज के लिए ये इतना बुरा बोलता है जो सरकार से सवाल करती है, बीजेपी से सवाल करती है। सोचिए, और इसको सम्मानित कौन कर रहा है? बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी। तो सोचिए, जो नफरत फैलाई जा रही है वो पूरी तरीके से स्टेट स्पॉन्सर है। और सोचिए, नाजिया इलाही के खिलाफ देश भर में FIR हुई हैं, शिकायतें दर्ज हुई हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहां तक कि बीजेपी ने खुद अपने लेटर हेड पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, लेकिन मजाल है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए, उनसे पूछताछ हो जाए। और ऐसे ही एक मामले में 2022 में टी राजा सिंह, जो तेलंगाना हैदराबाद से बीजेपी के विधायक है, लेकिन बीजेपी ने उनको सस्पेंड कर दिया था उसी भाषण के लिए जिसमें उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र टिप्पणी की थी। अब हैदराबाद की एक MP MLA कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। सोचिए, और वहां किसकी सरकार थी उस टाइम पे? BRS की। अब किसकी सरकार है? कांग्रेस की। कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो पार्टी है, सरकार है, वो ये साबित नहीं कर पाई कि जो इन्होंने बयान दिया था या जो भड़काऊ भाषण दिया था, डेकोरेटरी रिमार्क किए थे, वो उनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई, इकट्ठा नहीं कर पाई। सोचिए, इसीलिए हैदराबाद के एक कॉरपोरेटर है, उन्होंने आरोप लगाया है कि BRS और कांग्रेस जानबूझकर इनको बचा रही है। कल भी मैंने कहा था, कांग्रेस अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है तेलंगाना में, तो वो दिन दूर नहीं कि जब तेलंगाना भी बंगाल बनेगा। मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाने के लिए दरअसल वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। आज टी राजा सिंह का बाइज्जत बरी होना ये दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो सवाल के इशारे हैं, और जाते जाते ये वीडियो सुनिए। 24 घंटे का समय दिया था पुलिस प्रशासन ने, हिंदू रक्षा दल ने पूरे 48 घंटे दिए हैं। मुस्लिम एरिया से एक एक हिंदू घुस के निकला है, पूरा मुल्ला घरों में अपने ताला मार के भाग गया। पुलिस प्रशासन हमारे गोलू भाई को इंसाफ दे दे, वरना हाथीपुर गांव में एक भी मुसलमान जीवित नहीं रहेगा। हिंदू रक्षा दल का यह वादा है। यह वीडियो कानपुर का बताया जा रहा है, और इस वीडियो में जो दिखाई दे रहे हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि पूरे गांव से मुसलमानों को मारेंगे, गालियां दे रहे हैं। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?
नहीं होगी। तो आज देश की हालत इतनी खराब है कि कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को और दलितों को, पिछड़ों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इन जैसे आरोपियों को सम्मानित किया जा रहा है। सोचिए, नाजिया इलाही खान की गिरफ्तारी नहीं होती है, टी राजा सिंह बाइज्जत बरी हो जाते हैं और अभिषेक ठाकुर को सम्मानित किया जाता है। वहीं अगर कोई मुस्लिम आरोपी है तो उसका तुरंत एनकाउंटर हो जाता है। आए दिन मुस्लिम नौजवानों की लिंचिंग की जा रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, पकड़ पकड़ कर हत्याएं हो रही हैं। बस थोड़ा सा बहाना चाहिए होता है। अगर उसको पता लगा सामने वाले को मुसलमान है तो फिर समझ लो उसकी जान गई। वहीं आयुष मलिक पर बड़ी खबर है, उनके पिताजी कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से वो घर वापसी कर चुके हैं और अपनी मर्जी से वो पाठ पूजा सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि अगर योगी सरकार ना होती तो क्या ये संभव हो पाता? अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो फिर सरकार चाहे किसी की भी हो तो वो अपनी मर्जी से करते ही। लेकिन इस सवाल पर वो कहते हैं कि निगेटिव सवाल मत पूछो और चले जाते हैं। बाकी हमारे कहने से ज़्यादा आप आयुष मलिक उर्फ अली की वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें उनकी ज़बान से निकले शब्द और उनका चेहरे का हाव भाव बता रहा है कि उन पर कितना दबाव था। और क्या सरकारें अब डिसाइड करेंगी कि आप कौन से धर्म को फॉलो करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अगर इस पर सवाल नहीं उठाया गया तो ये आग और ये चीज़ें कल को आपके घर तक भी पहुंचेगी। जिस तरीके से आज एनकाउंटर और बुलडोजर तमाम बीजेपी समर्थकों और अंधभक्तों के घरों तक पहुंच चुका है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।